हेलो दोस्तों, जय श्री राम सभी को। कैसे हो आप लोग? तो ये मैं आज मंडे का डेटा 19 मई का रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है। आज मार्केट थोड़ा सा गिरा है। मैं तो उसको फ्लैट ही बोलूँगा, क्योंकि इतना कुछ ज़्यादा कैलकुलेट नहीं होता है ये इतना। 75 पॉइंट गिरना 0.30% है, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट ही है ये। बट हाँ, गिरा तो है। अगर जो लोग देखना चाहें कि बढ़ा है गिरा है तो गिरा है। तो 25,010 रुपये, आई थिंक 10 रुपये या 14 रुपये था कल तक। अभी हल्का सा गिरा है तो 24,000 वाले लेवल पे फिर से आ गया है। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, कल भी बढ़ जाएगा तो आराम से फिर 25,000 के लेवल पे आ जाएगा। तो यही है दोस्तों। आप देखोगे 25,000 का लेवल तक था 12:30 तक, 1 बजे तक। उसके बाद फिर डिप आया है, तो डिप आया है थोड़ा अच्छा खासा। ठीक है, बट क्लोजिंग होते होते ठीक ठाक लेवल पे बंद हो गया है ये। ठीक है। आप देखोगे रिलायंस आज गिर गया था 1%। HDFC चलो बढ़ा है। टाटा टाटा TCS लगभग 1% गिरा है आज। ICICI बैंक गिरा है। इन्फोसिस 2% गिरा है, मतलब अच्छा गिरा है इन्फोसिस। और हिंदुस्तान यूनिलीवर तो चलो फ्लैट ही कहेंगे। FMCG सेक्टर तभी ऑल टाइम डाउन पे है। तो अभी ये लगाने का अच्छा टाइम है, मतलब अगर किसी को FMCG में इंटरेस्ट है तो FMCG अभी काफ़ी ऑल टाइम लो पे चल रहा है, तो अच्छे लेवल पे है। कोई किसी को बाई करना है तो बाई कर सकता है, क्योंकि जब इसका साइकिल आएगा तो ये जब बढ़ेगा तो फिर अच्छा खासा आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो मतलब निफ्टी 50 में मोटे मोटे कुछ कुछ स्टॉक्स बढ़े भी हैं, कुछ कुछ गिरे भी हैं। तो ओवरऑल वो बन के आ गया है आपका। ठीक है। और दूसरे इंडेक्सेस का थोड़ा देख लें हम अगर, तो निफ्टी 50 तो चलो थोड़ा गिरा। निफ्टी बैंक थोड़ा सा बढ़ा, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज थोड़ा सा बढ़ा, BSE सेंसेस गिरा है थोड़ा सा, मिड कैप सिलेक्ट थोड़ा सा गिरा है। बाकी ये सब टोटल मार्केट नेक्स्ट 50 बढ़ा ही है। नेक्स्ट 50 देखो ½ % बढ़ा है। निफ्टी 100 थोड़ा सा गिरा। चलो अब निफ्टी स्मॉल कैप 100 देखो, स्मॉल कैप और मिड कैप में आज अच्छा तेज़ी आई है, मतलब कंपैरेटिवली निफ्टी 50 के वो बढ़ा ही है। तो निफ्टी स्मॉल कैप 100 देखो 0.5% बढ़ गया। निफ्टी मेटल 0.10%, निफ्टी फार्मा 0.5%, निफ्टी PSU बैंक 1.5% बढ़ा है। निफ्टी IT देखो 1.30% घटा है। निफ्टी स्मॉल कैप 250, हाँ देखो स्मॉल कैप 250.68, मतलब 111 पॉइंट बढ़ा है ये। निफ्टी मिड कैप भी थोड़ा सा बढ़ा है 0.16। तो मतलब मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़ा थोड़ा, स्मॉल कैप ज़्यादा बढ़ा है ½ %। मिड कैप भी मैं फ्लैट ही कहूँगा, इतना कुछ खास नहीं आया होगा फ़र्क मेरे पोर्टफोलियो पे या किसी के भी। आज का थोड़ा डेटा देख लें। देखो आज 19 मई का था। देखो आज FI और DI दोनों ने बेचा है, तभी गिरा है मार्केट। 500 करोड़ का बेचा है FIs ने, DIs ने 200 करोड़ का, 250 करोड़ का, इसीलिए थोड़ा मार्केट गिरा है। खैर ख़रीदारी जम के हो रही थी बहुत दिन से, तो आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। इसको प्रॉफिट बुकिंग ही कहेंगे। कुछ ऐसे नेगेटिव सेंटिमेंट्स नहीं है मार्केट के कि बहुत दबा के सेलिंग हो रही है। ये जब होता है कि देखो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, अब हम जैसे लोग क्या है 5,000 10,000 1,000 ऐसे रुपये लगाते हैं, वो लोग लगाते हैं भाई 100 करोड़ 1,000 करोड़ ऐसे लगाते हैं। पूरा इंस्टीट्यूशन होता है, वो कोई एक आदमी नहीं होती है ना। जैसे मान लो कोई JP मॉर्गन का है, JP मॉर्गन है, उसका अपना कोई वेल्थ मैनेजमेंट फर्म है, तो वो JP मॉर्गन एज ए इंस्टीट्यूशन जो पैसे इकट्ठे किए होंगे, आपको क्या लगता है JP मॉर्गन कितना बड़ा बैंक है US का, तो कितने पैसे होंगे। तो आज उन लोग के पास भाई 20,000 करोड़ 1,00,000 करोड़ ऐसे रुपए होते हैं। तो एक सर्टेन अमाउंट का वो अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लेते हैं एज ए इंस्टीट्यूशन के नाम पे, और वो अपना, उनके पास बड़े से बड़े मतलब ट्रेडर्स, क्वांट इंजीनियर्स, मतलब हाई लेवल के फाइनेंशियल एनालिस्ट्स होते हैं वहाँ पे, जो IIT IIM से पढ़ के या हार्वर्ड से पढ़ के स्टैनफोर्ड से पढ़ के एकदम जिनको एक्सपीरियंस है 20-20 साल का, 30-30 साल का किसी रेपुटेड फर्म में, वो लोग ये सब डिसीजंस लेते हैं। तो वो लोग के पास यही है, कंपनी का पैसा है तो उन लोग डिसाइड करते हैं कहाँ लगा के। तो उनको अब आप सोचो
किसी को आज कोई भी एग्जांपल लेते हैं, चलो आओ। अम, और आप एक बात जान लेना, एफ आईज हमेशा बड़े स्टॉक में ही लगाते हैं, वो हमारे जैसे स्मॉल कैप मिड कैप नहीं देखते हैं। वो बड़े, हमेशा बड़े में। जैसे मान लो आज ये एच डी एफ सी बैंक है, ये चाहे कोई और चलो देख लेते हैं, चलो ये बजाज फाइनेंस देख लेते हैं। अब आप देखो आज के टाइम पे 1% बढ़ा है ये। तो हम लोग अगर 1 लाख रुपए भी लगाएंगे तो कितना हुआ, 1,000। आप सोचोगे क्या है भाई, 1,000, 1 ही हज़ार तो फ़ायदा हुआ है, कोई कुछ खास फ़ायदा नहीं है। लेकिन तुम सोचो, जो कोई 100 करोड़ लगा रहा है उसके लिए तो 1 करोड़ है ना। कोई 1000 करोड़ लगा रहा है तो उसके लिए तो 10 करोड़ है ना। कितना बड़ा है अमाउंट, है ना। तो 1% हमें लगता है कि कुछ नहीं है, तो लेकिन अब आप देखो, बजाज फाइनेंस 2.5% दिया है। मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बजाज फाइनेंस में ही लगा रहे होंगे वो। यूजुअली देखो, देखा ये गया है, निफ्टी 50 जो बड़े स्टॉक्स हैं उसमें ही लगाते हैं। बजाज फाइनेंस वन ऑफ द रेपुटेड स्टॉक्स है निफ्टी 50 का। तो मैं बस एग्ज़ाम्पल के लिए ले रहा हूँ, क्योंकि वो छोटे मोटे स्टॉक्स में नहीं लगाते हैं बड़े इंस्टीट्यूशंस। वो टॉप 50 स्टॉक्स में से कोई अपने अपने हिसाब से रिसर्च करते हैं और अपना फॉलो करते हैं मार्केट, उसके हिसाब से लगाते हैं पैसा। तो लेट्स से बजाज फाइनेंस है, तो अब देखो अगर उन्होंने पिछले हफ्ते यहाँ ख़रीदारी की होगी, 13 मई को 9,000 पे था, ठीक है, तब यहाँ ख़रीदारी की होगी, मान लो 1,000 करोड़ का भी, 1,000 करोड़ का ख़रीदा है मान लो, ठीक है। तो 1,000 करोड़ का ख़रीदा है, अब एक हफ़्ते बाद उसको बेचना है ना। अब एक हफ़्ते बाद बेचना है उसको, तो 1,000 करोड़ का अगर कोई 1% निकाले तो कितना होगा, 10 करोड़। 100 करोड़ का 1% होता है 1 करोड़, तो 1,000 का कितना हुआ, 10 करोड़, ठीक है। अब ये 2.5% का मतलब लगभग 25 करोड़ का उनको फ़ायदा हो गया एक हफ्ते में। तो वो लोग ऐसे सोचते हैं कि मतलब ऑब्वियसली इसमें अब वो शॉर्ट टर्म भी टैक्स देंगे 20% जो भी चल रहा है। लेकिन आप सोचो कि आप लोग सोचते होंगे कि अगर क्यों एफ आई एस कभी कभी बीच बीच में विदाउट एनी नेगेटिव सेंटिमेंट्स भी नहीं है तब भी क्यों बेच दे रहे हैं, तो यही कारण है उनका। तो कोई 1,000 करोड़ तो मैं भी शायद कम ही बोल रहा हूँ भाई, वो लोग बहुत बड़े लेवल पे खेलते हैं, ठीक है ना। तो यही है दोस्तों, ठीक है ना। तो इनको सोचो, अगर 1,000 करोड़ के हिसाब से चल रहे होंगे अगर ये एक हफ्ते में, तो 25 करोड़ का बैठे बैठे फ़ायदा हो गया, 27 करोड़ टू बी प्रिसाइज, है ना। तो 27 करोड़ बहुत बड़ा रकम होता है। अगर उसमें 20% टैक्स दे भी दे, मतलब कितना हुआ, 5 करोड़ हुआ, तब भी तो 20 करोड़ बच रहा है इनके पास, 22 करोड़ बच रहा है, बहुत है। आप सोचो अगर हर हफ्ते अगर वो आ, इतना इतना कमा ले रहे हैं, तो ऐसे ही उनकी वेल्थ बन रही है, ठीक है। क्योंकि बड़े अमाउंट पे, बड़े कैपिटल पे अगर आपको 2 4 5% का भी फ़ायदा होता है ना, तो मोटा कैपिटल, मोटा बन जाता है प्रॉफिट आपका, ठीक है। चलो कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो ये तो 2.5% बढ़ा, कोई भी मतलब अगर आप सोचो 5 10% बन जाता है तो कितना, कितनी बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ी बात हो जाती है कि 5 10% बन गया, है ना। अब देखो बजाज ऑटो एक दिन में ही 5% भागा है, एक वीक का देख लें, देखो 10% भागा है। तो आप सोच रहे हो अगर उसने 1,000 करोड़ लगाए होंगे यहाँ पे 13 मई को, एक हफ्ते भी, और आज जाके बेच दिया, कितने बन गए उसके 10% के हिसाब से, सोचो 100 करोड़ बने। हम, मैं बस 1,000 करोड़ की बात कर रहा हूँ, सोचो, है ना। तो वही बात है कि ऐसा ही होता है दोस्तों, है ना। तो यही है स्टॉक मार्केट। आपका कैपिटल कितना बड़ा है, क्या है, उस पर डिपेंड करता है ना। और आप 100 करोड़ देखो बना ले रहे हो, 1,000 करोड़ में 10% एक हफ्ते में, तो कितनी बड़ी बात है। 100 करोड़ में भाई ले लो शॉर्ट टर्म, ले लो, कितना लोगे, है ना। 20% ले लो, 100 करोड़ का 20% 20 करोड़ हुआ, है ना। तब भी तो 80 करोड़ बचे। तो सोचो, मैं बस स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात बता रहा हूँ, वो लोग कितने स्टॉक्स में लगाते होंगे ऐसे ऐसे। तो क्योंकि मार्केट काफ़ी लो पे था ना, तो इन लोग के पास पैसे बहुत होते हैं, तो ये लोग लगा देते हैं, जिन पर इनको भरोसा होता है कि बढ़ेगा ही, लगा देते हैं। तो ऐसा ही होता है, इसीलिए मेरे को लग रहा है ये आज का डेटा देख के प्रॉफिट बुकिंग हुई है, कोई ऐसा नेगेटिव सेंटिमेंट्स चल नहीं रहा है इंडिया के अगेंस्ट की कुछ आपको भर भर के सेलिंग देखने को मिला। आप देखो कितना, फ्राइडे को भी कितना ख़रीदा है इन्होंने,
फ्राइडे खरीदा है, थर्सडे खरीदा है, वेडनेसडे खरीदा है, 13 ट्यूसडे खरीदा है, नहीं बेचा है यहाँ पे, यहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। मंडे ख़रीदा था। तो आप देखो जो यहाँ वाले जो भी लगाए होंगे ना एफ ने, ये सब आज निकल गए, आज निकल गए उस दिन। ठीक है, तो यही है। चलो अब मैं आप लोग को थोड़ा अपना दिखा दूँ पोर्टफोलियो। आज मोटा मोटा 2,500 का फ़ायदा हुआ है, वही 0.28% बढ़ा है मेरा पोर्टफोलियो, क्योंकि कुछ खास ग्रोथ हुई नहीं है, मतलब थोड़े से ही निफ्टी फिफ्टी तो गिरा ही था, बाकी सब थोड़े थोड़े बढ़े हैं, तो वैसा ही गिरा, वैसा ही बढ़ा है मेरा। टोटल रिटर्न 22% हो गया है। 6,92,119 रुपीज़ मैंने लगाए थे इन्वेस्टेड, और 8.45 इसकी वैल्यू आज के टाइम पे हो गई है। डे चेंजेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्वांट अपने पुराने फॉर्म में आ गया है। जो लोग पिछले 6 महीने 1 साल से इसका ख़राब फॉर्म देख रहे थे, अब मेरे को पूरे फॉर्म में नज़र आता हुआ दिख रहा है, ये अच्छा खासा बढ़ रहा है। क्वांट स्मॉल कैप 1% का रिटर्न दिया है, 1584 रुपये का। मोतीलाल स्मॉल कैप 0.35% का दिया है। पराग पारेख 0.33%, 500 रुपये का। पराग पारेख का डेटा अपडेट हुआ है, देखता हूँ मैं। अरे इसका डेटा तो कभी इतना लेट अपडेट करते हैं नहीं, ये क्या ही बोलूँ, इनका आज का डेटा अपडेट नहीं हुआ है। जब मैं पोर्टफोलियो देखता हूँ 1 दिन पुराना ही दिखाता है ये, तो चलो ये तो इग्नोर कर सकते हैं, जब डेटा अपडेट होगा तो पता चलेगा। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 0.30% बढ़ा है, 400 रुपये 500 रुपये का फ़ायदा हुआ है। कैनरा रुपये को ELSS 0.12, मेरा एसेट ELSS फ्लैट रहा है, इसीलिए 0% है। मोतीलाल मिड कैप देखो थोड़ा सा गिरा है, 0.08%, तो 19 रुपये का घाटा हुआ है। क्वांट मिड कैप आधा % गिरा है, तो इसमें 500 लगभग 470 रुपये का घाटा हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा रिटर्न बेसिस पे बात कर लें तो दोनों मेरे ELSS फंड 50% पार एकदम मस्त चल रहे हैं। पराग पारिक लगभग 35% का रिटर्न दे चुका तब से अब तक। क्वांट स्मॉल कैप 12.5%, निपॉन इंडिया 11.5%, मोतीलाल स्मॉल कैप 5.5%, क्वांट मिड कैप 5.29%। वही मोतीलाल मिड कैप अभी भी इन्वेस्टेड वैल्यू से कम ही चल रहा है। सबसे ज़्यादा मेरा पैसा देखो दोस्तों पराग पारिक में लगे हुए हैं, 164 हो गया है। क्वांट स्मॉल कैप में भी लगभग उतना ही है। निपॉन इंडिया में भी 160 हो गए हैं। मेरा एसेट की ELSS फंड में 110, क्वांट मिड कैप में 1,01,000, कैनरा रुपये को ELSS में 83,000, मोतीलाल स्मॉल कैप में 35,900 कुछ। ये चलो ये सब ब्रेक इवन आ गया है, तो मतलब प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया है सब फंड्स में। मोतीलाल मिड कैप ही बस बहुत पीछे चल रहा है, 24,500 रुपये लगाया था, 24,400 ही चल रहा है। तो इसको अभी बहुत मेहनत करनी होगी। काफ़ी मैंने वैसे काफ़ी मैंने पीक पे लिया भी था, दिसंबर से ही मैं स्टार्ट किया हूँ इसमें डालना, तो ऑलमोस्ट पीक पे ही था, तो थोड़ा 1 साल तक तो देखना ही पड़ेगा। और सबसे कम इसका XIR भी चल रहा है। ठीक है दोस्तों, XIR के बेसिस पे देखोगे आप तो सबसे ज़्यादा एकदम मोतीलाल स्मॉल कैप ही दे रहा है एकदम तगड़ा, 48% का XIR चल रहा है। इसमें भी मैंने बहुत रिसेंटली अभी लगाना स्टार्ट किया है, जिससे कम कम है। और ये ELSS फंड आपको जैसे पता है 3 साल के लॉक इन होते हैं, तो 3 साल पहले मैंने स्टार्ट किए थे, तो ये 3 साल बाद ही बेच पाऊँगा। देखता हूँ, वैसे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है मेरे ELSS फंड्स, तो मैं शायद नहीं बेचूँगा। लेकिन हाँ अगर जैसे आप लोग को जानकारी दे दूँगा, बेचना चाहोगे भी आप तो 3 साल बाद, 3 साल तक का लॉक इन होता है इसमें, तो उसके बाद ही बिकता है। ठीक है दोस्तों, यही था पोर्टफोलियो एनालिसिस। देखोगे 1 महीने का तो वही उतार चढ़ाव आए हैं, कभी 1.15 गया, 1.23 गया, फिर 1.11 भी आ गया, बीच में थोड़ा बढ़ा, फिर घटा, 1.3 भी आया, फिर बीच में वापस से बढ़ गया। ये 1.5 लाख क्रॉस कर गया है, तो अब मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख क्रॉस कर गया है। ठीक है, ये अब आगे आगे देखो ये बहुत ही बढ़ता जाएगा। मेरे को याद है, आप लोग को दिखा भी चुका हूँ मैं, पहले के वीडियोस देखोगे आप तो मैंने जब कम रुपए लगाया था तभी देखो 1.75 का मेरा रिटर्न चल रहा था। इस समय आप देखो 5,08,000 मैंने लगाए थे और 6.83 चल रहा था। इस समय मार्केट एकदम पीक पे था। सितंबर आते आते आई थिंक 14-15 सितंबर तक पीक पे रहा है मार्केट, फिर वहाँ से जो गिरा है, आप ये देखोगे यहाँ तक पीक पे था, है ना, 31 अगस्त को यहाँ से गिरा है,
मतलब तो गिरा नहीं है, मैंने कुछ फंड्स इधर उधर किए होंगे। अच्छा हाँ देखो ना, इन्वेस्टेड वैल्यू नीचे वाली जो ग्राफ है, यहाँ से मैंने कुछ लगता है प्रॉफिट बुकिंग करके कहीं और पैसे डाइवर्ट किए होंगे, या कहीं ज़रूरत होगा तो निकाले थे, इसीलिए इन्वेस्टेड वैल्यू भी कम हुआ है। वरना मार्केट पीक बना हुआ था यहाँ, काफ़ी यहाँ तक सितंबर तक बना है पीक, हमको लगता है 24-25 सितंबर तक, फिर वहाँ से गिरा है। अच्छा हाँ देखो, एक अस्सी अस्सी गया है मेरा रिटर्न। आप देख रहे हो 4,77,000 बस लगाया था मैंने, कितना कम रुपए था। मतलब कम रुपए था इन टर्म्स ऑफ, मतलब आज के हिसाब से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत बड़ा रकम है ये। मतलब आज के टाइम पे जो मैं लगा रहा हूँ या और भी लोग लगा रहे हैं, उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। तो 477 देखो था, 4,77,000, और 6.5 लाख क्रॉस कर गया था लगभग। एक लगभग मोटा मोटा 2 लाख का रिटर्न चल रहा था मेरा। तो आज के टाइम पे तो मैं लगभग 7 लाख रुपए लगा के बैठा हुआ हूँ। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वापस से मार्केट जब छलांग मारेगा तो 3 लाख तो देगा रिटर्न कम से कम, क्योंकि इतना पैसा डाला है मैंने इस बीच में, तो कम से कम देना चाहिए इतना। तो 3 लाख देगा तो 10 लाख का मेरा ये टेम्पररी पहला गोल क्लियर हो जाएगा। अब 10 लाख से फिर अगला गोल मेरा होगा 1 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़, और 10 करोड़ से 100 करोड़। आप लोग, बहुत लोगों को मजाक लग रहा होगा ये क्या बातें कर रहा है ये। मेरे पास कोई जनरेशनल वेल्थ नहीं है, नॉर्मल सी नौकरी कर रहा हूँ मैं। 28 साल का हूँ, पिछले 3 साल से स्टार्ट किया हूँ थोड़ा थोड़ा बचा के पैसे डालना, है ना। तो लेकिन मैं आपको बना के दिखाऊंगा, आप लोगों को मजाक लग रहा होगा लेकिन आप देखना। मैं रिकॉर्ड भी वीडियो इसीलिए करता हूँ, दिखाने के लिए कि कैसे पॉसिबल है। जो लोगों को विश्वास नहीं होता, जो लोगों को लगता म्यूचुअल फंड स्कैम है या स्टॉक मार्केट स्कैम है, वो आपको दिखेगा। एक म्यूचुअल फंड ही है जो मैं लॉन्ग टर्म खेलता हूँ, स्टॉक्स में ख़रीदता बेचता रहता हूँ अपने हिसाब से, इसीलिए मैं वो नहीं दिखाता हूँ आप लोगों को कभी। ये मैं हमेशा कम में ख़रीदा, जब थोड़ा सा प्रॉफिट हो बेच दिया, वैसे करता रहता हूँ मैं। एक म्यूचुअल फंड्स ही हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए मैं होल्ड करता हूँ। तो आप लोग कहोगे कभी तो मैं बता देना कमेंट्स में, दिखा दूंगा स्टॉक का पोर्टफोलियो, लेकिन आप लोग कॉपी मत करना क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होता है। मैंने किस प्राइस पे ले रखा 2 साल पहले, 3 साल पहले, अगर आप देख के आज लोगे तो मैच नहीं करेगा ना। क्या पता आज आप ले रहे हो, मैं आज बेच रहा हूँ, लेकिन मुझे तो पिछले 2 साल में जो बढ़ा होगा वो रिटर्न मिल गया, लेकिन आप कॉपी करके लोगे तो क्या पता आज से गिरने लगे, है ना। इसीलिए कभी भी किसी के बोले हुए, कोई भी हो, कोई भी यूट्यूबर हो, कोई कुछ बोलता है मत किया करो, मेरा भी मत सुना करो। मैं तो खैर रिकमेंड करता भी नहीं हूँ, लेकिन बता रहा हूँ बस कि मैं बस अपनी जर्नी दिखा रहा हूँ आप लोगों को, कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप ये करो या वो करो, ठीक है। तो यही है दोस्तों। हाँ, अब थोड़ा आ जाते हैं IND मनी पे, US स्टॉक्स के। तो ये है, आज थोड़ा सा मार्केट यहाँ भी फ्लैट रहा है, तो हल्का सा गिरा है $5, 0.13% का नुकसान हुआ है। एप्पल प्रॉफिट में 1.5%, अमेज़ॉन 27-27.5%, माइक्रोसॉफ्ट 14.5%, एनवीडिया 31%, गूगल 5%, ब्रॉडकॉम 55%, अच्छा खासा रिटर्न दिया है। मेटा दिया है लगभग 33% का रिटर्न। JP मॉर्गन 27-27.5%, है ना। टेस्ला दिया है 58%, ताइवान सेमीकंडक्टर 6.5%, और नेटफ्लिक्स 46.11%। तो ये सब है। ये मेरा US स्टॉक्स का पोर्टफोलियो। इसमें भी कुछ म्यूचुअल फंड्स मैंने स्टार्ट किए थे, जो लोग मेरी वीडियो पहले से देख रहे हैं आप लोगों को पता होगा, पिछले महीने से ही किए थे। तो लगभग वही 1% बढ़ा है मार्केट इसमें रिटर्न, और लगभग टोटल 5% का रिटर्न है। 1,000 डाला हूँ टाटा स्मॉल कैप में, बंधन में, SBI में। टाटा भी 6% का दे रहा है, बंधन भी 5.5%, इन दोनों आसपास हैं, और SBI स्मॉल कैप 3.4% के रिटर्न में। SBI स्मॉल कैप का अच्छा डाउन साइड प्रोटेक्शन है, मतलब ये बढ़ता भी कम है तो गिरता भी बहुत कम है, तो अच्छा है ये, बहुत वॉलेटिलिटी नहीं है। ये दोनों काफ़ी गिरेंगे, भर भर के गिरेंगे, थोड़ा भी मार्केट गिरेगा बहुत गिरेंगे, और मार्केट अगर अच्छा करता है तो ये लोग भी अच्छा करते हैं उससे ज़्यादा। कॉइन का भी दिखा दूँ मैं तो आज 85 रुपये का फ़ायदा हुआ है, वही लगभग 1%, और टोटल प्रॉफिट 1.5% चल रहा है। इसमें भी बहुत कम रुपये डाले हैं मैंने, तो अभी से स्टार्ट किया 2 महीने पहले से ही। तो इन्वेस्ट किया 9,200, 9,350 रुपये का करंट वैल्यू है, वही 150 रुपये का लगभग फ़ायदा है, ठीक है। ये मैंने वैसे इंडेक्स फंड के लिए पोर्टफोलियो बनाया था,
ये देखता हूँ, मैं हटा दूँगा, कभी भेज दूँगा। मेनली इंडेक्स फ़ंड, इसमें मैं इंडेक्स फ़ंड ट्रैक करना चाह रहा था कि 2-4 इंडेक्स फ़ंड रखूँ और देखूँ उसमें कैसे परफॉर्म कर रहा है। इसका भी एक्सआर कुछ आएगा नहीं, क्योंकि बहुत नया फ़ंड है, कम से कम 1 साल चाहिए होता है एक्सआर बनने में, तो आपको आईएनडी मनी के या कॉइन के में भी दिखेगा नहीं है। तो यही था दोस्तों, यही था पोर्टफोलियो अपडेट। आप लोग से भी यही है कि अभी देखो मार्केट ठीक चल रहा है, क्या पता कभी भी ये रिकॉर्ड तोड़ सकता है अपना ऑल टाइम हाई का 26,200 जो है ना। आपको दिखा दूँ मैं, 26,200 चल रहा है अभी, देखो 26,200 मतलब 52 वीक हाई है। तो ये आसपास आ गया है, सब कुछ अच्छा रहा, कुछ ऐसी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई। इंडिया वॉर का ऐसा कुछ चलेगा नहीं अगर तो, लेकिन मेरे को लगता है, मैंने पिछले वीडियोज़ में भी आप लोगों को बोला था कि ऑल तो मैं चाहता नहीं हूँ कि होए, लेकिन चाहने ना चाहने किसी से नहीं होता है, एक इंट्यूशन भी होता है। तो मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि शायद होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान मानने नहीं वाला है। ये अभी थोड़ा दुनिया को दिखा रहा है कि देखो हम बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन ये अंदर अंदर है बदमाश। तो ये रुकने वाला नहीं है, कुछ ना कुछ करेगा ज़रूर। बट इंडिया अच्छे से रिटेलिएट करेगा उस चीज़ को। तो देखते हैं कब क्या होता है। वैसे अभी के लिए मामला सब कुछ सही है, तो कुछ ऐसी न्यूज़, गलत न्यूज़ आ नहीं रही है, तो सब सही है। तो फ़िलहाल मार्केट अच्छा ही करेगा। तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो ये आराम से 26,200 का रिकॉर्ड ये जो 52 वीक का ये तोड़ देगा ऑल टाइम हाई का जल्दी ही, 1-1.5 महीना में, अगर सब कुछ सही रहा तो। क्योंकि काफ़ी पास आ गए हैं, 25,000 आ गए हैं, 1,000 तो पॉइंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। और बाकी कुछ बुरी न्यूज़ आती है तो गिरेगा थोड़ा और मार्केट फिर जाएगा। देखो जाना तय है, इसको पार ज़रूर करेगा, लेकिन हाँ, आज जाए कल जाए इस पर डाउट है, क्योंकि जैसी न्यूज़ आती है वैसे ही मार्केट रिएक्ट करता है, तो उसके बेसिस पे बाकी ये रिकॉर्ड तो तोड़ना है ही इसे। तो आप लोग बने रहिए, कुछ कोई बेचने वेचने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक सेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जो पैसे लगाए हैं लगाए रखिए, कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं तो उसको बचा के रखिए, अभी मत लगाइएगा। थोड़ा और मार्केट गिरता है, कुछ पैसा और कम होता है, तब लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कल। ओके, मैं डेली वीडियो डालता हूँ, जिनको नहीं पता है, और जो नए हैं आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली वीडियो डालता हूँ, डेली आपको पोर्टफोलियो अपना दिखाता हूँ, मतलब डेली मतलब जिस दिन मार्केट खुला रहता है, मंडे टू फ्राइडे। पब्लिक हॉलीडे रहेगा तो उस दिन नहीं, लेकिन ऐसे मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, मैं उन यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ कि जो बस पॉडकास्ट में बैठ के फेंके हैं कि 1.5 करोड़ कमाते हैं, 2 करोड़ कमाते हैं। मैं सब दिखाता हूँ यहाँ पर। आज फ़ायदा हो रहा है वो भी आपको दिखेगा, कल घाटा होगा वो भी आपको दिखेगा हर दिन। तो ट्रांसपेरेंसी का दूसरा नाम मिस्टर इन्वेस्टर। ठीक है, तो आप लोग अपना मुझे फॉलो करिए, न्यू यूट्यूबर हूँ, थोड़ा फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, तो थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो डालने का। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल।